आशा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके बीच आज क्लास लेकर उपस्थित हूँ, वह 12वीं क्लास के पद भाग और पद भाग यानी काव्यखंड कहिए, कविता का भाग कहिए, पद माने भी कविता का ही भाग होता है। पद खंड के पहला चैप्टर एक गद्य का आपने उस दिन पढ़े थे, बातचीत प्रश्नोत्तर करवाया गया, लेखक का परिचय दिया गया था और आपके दिमाग में पूर्ण रूपेण सब याद होगा। आज एक गद्य एक पद, एक गद्य एक पद पढ़ाते जाएंगे और पद खंडों में प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जैसी। किसके पीर कवि हैं? प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए जैसी जायस के रहने वाले थे, इसलिए नाम कौन सी? जैसी। कहियो भूलिएगा, अगर पूछा जाए मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ के रहने वाले? जायस के थे, इसलिए जैसी। आज पद के खंडों में, पद के भागों में आप अगर पद समझ जाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी कुछ कहा जाए, जो भी पढ़ाया जाए, जो दिशा निर्देश देते हैं, सिर्फ वो आप लोग उसका पालन कीजिएगा। आज विकलांग होने पर लोग कहता हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तनी बुखार लग गया तो कहेगा अब हमरा से नहीं होता परीक्षा देना। लेकिन इनके बारे में जानिए, तब लगेगा अगर आप में साहस घट गया हो। लोग इस संसार में रूप की पूजा नहीं, गुण की पूजा करते हैं। और देखिए इनके चेचक के कारण, चेचक देखिएगा जरा गोसाई बाकै छै अपना नहीं, अपना यहाँ बीमारियों की करल जाए छे, पूजा करल जाए छे। जना कोरोना के अगरबत्ती देखायल गए, मोमबत्ती देखायल गए, नहीं ताली बजायल गए। कोरोना एक वायरस था, ओकरो अपना यहाँ सम्मान दे छे। वैते कि जैते अबे न करते जरा आरती उतारवे। तो बताइए रूपहीन थे, तो पहला पद में अपने आप की रूपहीनता का चर्चा किए हैं। करवक 2 भाग आपके बीच लिखा हुआ चैप्टर है, इसका नाम क्या है? करवक। पद का पहला चैप्टर कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? करवक। कौन सी है? करवक। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो लिखा हुआ चैप्टर है उसका नाम क्या है? करवक। आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होगा, सर जी जैसा नहा बात बोलिए नहीं, करवक की हो चाहे आप नवम पढ़े होंगे, मंझन का भी करवक, मंझन का था ना करवक, यहाँ पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी का करवक। तो करवक वह छंद होता है जिसमें दोहा एवं चौपाई मिलाकर बनाया जाता है। दोहा माने 2 पद वाला, चौपाई माने 4 पाई नहीं, चौपाई। रामायण पढ़िएगा तो उसमें चौपाई दिया हुआ रहता है। और रहीम कवि के दोहार पढ़िएगा तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानो सुनिए। क्या है? दोहा है। ये क्या है? दोहा है। और चौपाई पढ़िएगा तो 4 पद वाला क्या होता है? चौपाई। या 2 पद वाला क्या होता है? और जिसमें 2 पद और 4 पद दोनों मिला देता है वो क्या कहलाता है? बताइए, बोलबो कीजिए। करवक किसे कहते हैं? करवक वह छंद है जिसमें दोहा एवं चौपाई मिलाकर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? करवक में दोहा एवं चौपाई होता है, जिसमें दोहा एवं चौपाई होता है वो उसे करवक के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। और जायस के रहने वाले, देखिए कहीं लिखल होगा निवास स्थान। पहले हम लेखक का परिचय देंगे और इनके करवक का 2 पद है, एगो पहला पद, एगो दोसर। और पहला पद में इन्हीं का चर्चा है। मैं रूपहीन हूं लेकिन अपने आप को हीन नहीं मानता हूं। किसमें दाग नहीं होता है? चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन उसके प्रकाश को लोग पूजा करता है। तो लेखक में रूपहीनता है, इनके लेखनी में न शक्ति था। एगो बायां कान से भी वंचित और बायां आंख से भी वंचित, बधिरा जिसको कहते हैं, दोनों थे। चेहरा एकदम तारकेश्वर प्रसाद का नाम सुने,
जो कि बिहार का उप मुख्यमंत्री, देखिएगा उनका मुंह देखिएगा खोदल खोदल था नहीं, जो कि मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। देखिएगा चेचक एगो छै छोटका, एगो छै बड़का, जकरा कहै छै बड़ी माता नहीं। चेचक होइ छै लोग 9 दिन घर में रखे छै, ओकरा हेरे नहीं कहै छै, ओकरा गीत गायक सुनायल जाइ छै नहीं, पूजा पाठ सब होइ छै, आ दवाई सुइया लोग लै नहीं दै छै। लेकिन आब लोग ये सब नहीं बुझे छै। देखिएगा अभी के समय में लोग इसका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर से दिखवाते हैं। कौन चीज का? चेचक का। बहुत पहले का आदमी होंगे वो छोड़ देते थे, बड़ा बड़ा हो गया तो दाग रह जाता था, और दाग रहने के बाद चेहरा खराब हो जाता था, फेस खराब हो जाता था। किनका फेस खराब था? कौन चीज के कारण? चेचक हुआ था। चेचक से चेहरा बेकार हो गया। अब देखिए चेचक के कारण हो सकता है एगो बाई आँख और कान भी खराब हो गया। अच्छा, ऐसे व्यक्ति अपना साहस तो खो देते, कहते ना अब दुनिया में हम कुछ नहीं कर सके छी। बुआ कोई भी कुछ कर सकता है, दुगो हाथ पैर वाला नहीं कर सके छे। आ मन में हो विश्वास, है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं पढ़े, प्रार्थना करते होंगे स्कूल में, तो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर वह पहले सोच लेते जो हम चेचक के कारण हमार मुंह बढ़िया नहीं लगे छे, आँख एगो खराब छे, एगो कान खराब छे, तो कहियो रचना कर पाते। देखिए पद्मावत से इनको यश मिला, कीर्ति मिला, और ये पद्मावत से ही और विख्यात हो गया। कौन? पद्मावत किनकी रचना है? मलिक अखरावत उन्हीं का है, आखिरी कलाम उन्हीं का है, चित्ररेखा उन्हीं का है, कहरनामा भी क्या है? उन्हीं का है। किनका? मलिक मोहम्मद जैसी। तो किसका लेखक हैं पदभाग में? करवक आया बुझिए, किसे कहते हैं? जिसमें दोहा एवं चौपाई दोनों होता है, उसी को बोवा हम क्या कहते हैं? जिसमें क्या क्या होता है? दोहा एवं चौपाई, उसी को क्या कहते हैं? करवक के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। अब बताइए इन्हें कौन कवि कहा जाता? प्रेम की पीर कवि। याद रखिएगा, आएगा 12वीं में ऑब्जेक्टिव परीक्षा के समय। और परीक्षा के लिए इतना आइटम हम क्लास में भी तैयार कर देंगे, हिम्मत नहीं होगा क्वेश्चन के आपसे छूट सकेगा, क्वेश्चन भागेगा डर से आपको। सुन तो लीजिए लेखक परिचय, और उसके बाद सारांश, पद का अर्थ और आसान होगा। एकदम देहाती अंदाज में, एकदम जो है ठेठी बोली के साथ हिंदी फेंटते हुए समझाया जाएगा। तो देखिए क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के कौन जगह पर? जायस, माने निवास करते थे वहाँ, जन्म अलग स्थान, लेकिन निवास जहाँ रहते हैं उसी को निवास स्थान कहते हैं। तो बताइए इनका निवास स्थान कहाँ था? जायस। कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर, अगर कहेगा राज तब कौन क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी। कौन गांव में? जायस। ये निवास कहाँ करते थे? उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस में, इसलिए इनका याद रहेगा। देखिए बहुत जगह पूरे नाम नहीं रहेगा, मलिक मोहम्मद जैसी नहीं रहकर कहेगा जैसी। जैसी का पूरा नाम ये कंची के रचनाकार हैं। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? किसे कहा जाता है? और ये कौन काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि। कौन काल के कवि हैं? अच्छा, भगवान से भक्ति करने वाले भक्ति काल के कवि होते हैं। इनमें 4 गो चैप्टर लगातार है जो भक्ति काल का ही है, मोह से लेकर 9 तक। मोह से लेकर कहाँ तक? 9 तक। आप कहिएगा मोह से मलिक मोहम्मद जैसी पहला चैप्टर है। दूसर है सूरदास, वो कौन काल के कवि? भक्ति काल के कवि। 9 एक और है इसी बीच में, तुलसीदास, वो राम शाखा के कवि, और सूरदास कृष्ण शाखा के कवि। कृष्ण के भक्त कौन? सूरदास। राम के भक्त कौन? तुलसी के बेटा के तुलसी, वो भक्ति काल। एगो नाभादास। यानी पहला चैप्टर मलिक मोहम्मद जैसी शुरू होता है, एकर मतलब मो सो तू नो, ये सब कौन काल के कवि हैं? मो सु तू नो, मो सु तू नो कौन काल के कवि? भक्ति काल के कवि। कौन काल के कवि? बताइए, दिखाई दे रहा है?
मो से मलिक मोहम्मद जैसी, स्व से सूरदास, मो सु तू नो, कौन सी? मो से मलिक मोहम्मद जैसी, कौन काल के कवि? भक्ति काल। असु से सूरदास, सूरदास, कौन काल के कवि? भक्ति काल। मसूतुन, मसूतुन याद रहेगा, मसूतुन भक्ति, माने भगवान के नाम रखिए मसूतुन, करे रहे भक्ति, इस बार बह गए कौन काल कवि? भक्ति काल। काल याद हो गया? बताइए मलिक मोहम्मद जैसी कौन काल के कवि? भक्ति काल। सूरदास कौन काल के कवि? काल। और उसके बाद तुलसीदास, नौ से नाभादास, 4 गो चैप्टर लगातार, 4 कवि हैं, कौन काल के कवि? भक्ति काल। बताइए याद रहेगा? ट्रिक बढ़िया है। और वैसे भी मन से करो भक्ति, मुंह से 9 तक जो है, आईने की जो है मानसी से लेकर नया नगर तक करो भक्ति। मानसी जैक्सन का नाम सुने? मुंह से मानसी तो माने मलिक मोहम्मद जैसी। और वह बीच में 2 स्टेशन और निकाल लेबै, एगो कौन चीज? सलौना। सलौना ना, आ एगो कौन होते? तो से कौन अच्छे यहाँ से नहीं है क्या? तुलसीपुर रखो, नहीं है छे हम बेगूसराय ने ओकरे नाम नहीं। तो देखिए मुँह से मुँह से मलिक मोहम्मद जैसी, असू से सूरदास, तू से तो तारा गाना सुना है? छोड़ना दिल बेचारा नहीं, तो क्या है? 9 से कौन सी? नाभादास। तो बताइए मन से करो भक्ति, भक्ति कैसे करना चाहिए? मन से, मुँह से लेकर 9 तक जो कवि हैं, कौन काल के कवि हैं? इसका मतलब है मलिक मोहम्मद जैसी कौन काल के कवि हैं? कौन काल के कवि हैं? याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो बताइए ये कहाँ निवास करते थे? जायस में बेचारा रह इतनी वही द्वार नाम भले जैसी नहीं, जैसी याद रहेगा ना? बताइए कहेगा मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ के निवास करते थे? कहाँ रहने? जायस में जन्म हिनको निश्चित नहीं, अमर मृत्यु वो निश्चित नहीं, अनुमानित है। अनुमानित कहिया है? 1492। या क्वेश्चन में आएगा तो ये नहीं आएगा, अनुमानित 1492। बताइए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ? 1492। और निधन कब हुआ? 1548। निश्चित है कि अनुमानित है? अनुमानित। इनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज। अब बताइए कौन राज्य में इनका जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश। वहाँ कौन जिला था? क्षेत्र था कब्रमेठी। और गांव कौन सी था? जायस के रहने वाले कौन? जैसी। और करवक के लेखक मोहम्मद जैसी। आप प्रेम की पीर कवि मलिक मोहम्मद जैसी। भक्ति काल के हैं कवि कौन काल के कवि? मलिक मोहम्मद जैसी कौन काल के कवि? कहाँ के निवास स्थान करने वाले? जायस। करवक के लेखक कौन? 1492 ईस्वी में किनका जन्म हुआ? उसके बाद मृत्यु इनका कब हुआ? कौन राज्य में जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश। और मलिक शेख ममरेज पिताजी का नाम है। और जिन्हें कहा जाता है मलिक राजे अशरफ। कौन सी कहा जाता है? याद रखना है, इन्हें सोचिएगा कुछ नाव छे के ना टेरबा कुछ नाव या ना क्या याद करबे। यहाँ ते खूबसूरती छै, अपन बापो दादा के नाम याद रहे छे। आ नौकरी खातिर चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, ओकर पोता केकरा से लड़ले, केते दिन लड़ले, 14 में युद्ध भेले, 17 में सभे चीज रटे पड़े छे। नौकरी की नहीं करवाई देते, दोसरों बाप दादा के नाम याद करबे तो देखिए क्या है, कहीं नहीं पढ़ती है याद रखे पड़ते कथी ली बिना कम 1492 1548 याद कर दिए। अब बताओ गाँव कहते होते ना बच्चा अपन साथी ओकरा बाप नाम नहीं याद होते, हम दोसर के पिताजी के नाम उत्तर प्रदेश वाला की याद करी ना। तो देखिए लेकिन इनको याद इसलिए करते हैं, उनमें यश था, उनमें कीर्ति थी, उनका किया हुआ जो है आज हम नाम जप रहे हैं। तो क्या है इनके पिताजी का नाम? मलिक शेख ममरेज। क्या है बुआ? मलिक शेख ममरेज। वैसे क्या कहा जाता था? मलिक राजे अशरफ। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहदी। कौन थे? सूफी संत शेख। सूफी संत, सूफी स्वास संत स्वास से शेख। याद करें तो बढ़िया तरीका। सूफी संत शेख ममरेज। और एक थे कौन ची? सैयद अशरफ जहांगीर। कौन कौन थे गुरु इनका? सूफी संत। क्वेश्चन आता है परीक्षा में पूछते 2024 का टेबलेट छिए, कैप्सूल छिए माथा दर्द के, जे माथा अहाँ के दुखेते ओकरा दूर करे के उपाय छिए। पिताजी क्या नाम है? मलिक शेख ममरेज। किनके पिताजी का? जैसी। कहाँ के निवास स्थान करते थे? जायस में। प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा जाता है? कौन काल के कवि हैं? भक्ति काल। और पद्मावत जो इनकी रचना है, इनसे बहुत बड़ा ख्याति इन्हें प्राप्त हुआ। किन्हें?
मलिक मालिक मोहम्मद मोहम्मद जैसी। जैसी। अब देखिए ये कैसे स्वभाव के थे, मृदु भाषी थे। मृदु माने मीठा, भाषी माने भाषा भाषा बोलने वाले। कोई सके कुरूप थे, एक आंख खराब था, एक बायां, याद रखिएगा कौन आंख कान खराब था, बायां साइड। बाईं आंख और बाईं कान, और चेचक के कारण चेहरा भी खराब। चेहरा खराब, कोई पर थे। लेकिन ये कहे अपने रूपहीनता के साथ साथ अपने पहला करवक के पद में इन्होंने गुण का चर्चा किए। कहा पंछी में दाग नहीं होता है। एक एक तुलना जब सुनिएगा तो आश्चर्य लगेगा। अगर इस संसार में सीखना है, जीवन जीना है, तो हम किससे जिए, किसके समान, मालिक मोहम्मद जैसी। थोड़ा मुँह में दाग लग जाए 4 बार क्रीम लगबै छियै, वैसा कहीं क्रीम लगवा नहीं लगवा, लेकिन दिमाग में बुद्धि विवेक आवे, बुद्धि विवेक रहे चाहे, ज्ञान रहे चाहे, बुद्धि मस्तिष्क विकास करे चाहे, तो अहाँ को तो सम्मान मिलते है। अगर हाथ कट जेते, पैर कट जेते तैयो क्या। तो देखिए मृदुभाषी थे, मनस्वी थे, और स्वभाव कैसा था, शांत। ये बेचारा नहीं तो श्रृंखल के तरह करे वाला नहीं, माने मृदुभाषी, मीठा बोली था। ये नहीं कि कोयल सी तेरी बोली कुकरुकू नहीं हो। मृदुभाषी समझते हैं, मीठा वाणी। किसी का वाणी सुनने में मन करेगा, लगेगा हसनपुर चीनी मिलकर चीनी फेट फेट बोले थे। मनस्वी थे, और स्वभाव कैसा था, संत प्रवृत्ति के थे। अचेचक के कारण क्या हुआ, रूपहीन हो गए थे। बाईं आंख और बाईं कान से ये क्या हो गए थे, वंचित। कौन, मलिक मालिक मोहम्मद मोहम्मद जैसी। अब देखिए इनका वृत्ति, इनका रोजगार, इनका व्यवसाय, इनका जो है कमाने का धंधा क्या था, घर कैसे चलता था, कैसे जिए। फकीरी, फकीरी समझते, साधु संत हो छे। गलत लिखा हुआ, फकीरी, फकीरी नहीं, साधु संत का नाम सुने। यस सर। फकीर के मांगे तर देख लिए, नहीं कहे छे सरंगी लेके आवे छे, गदर फिल्म वाला जे रहे छे सनी देओल ने बजबैत रहे छे, मैं निकला गदले के बीच सड़क पर, मोर आया, अपन घर छोड़कर फकीरी जीवन बिताया। नहीं तो देखिए क्या होता है, फकीरी जीवन व्यतीत करने का काम किसने किया था, मलिक मोहम्मद माने जैसी। कष्ट में जीवन होता है। घर में जते मजा छे ओते केकरो बिना मांग मांग के मजा छे। केकरो वहाँ मांगल जेबे तो केकरो मन होते देते, मन नहीं होते आ नहीं तो गाड़ियाइयो दे, चल हमें कमबै छी तोरा दे, हमरा जैसन मिल गलत कला पहले हाथ पैर काट ले तब तोरा हम देबो। जब तोरा पास हाथ पैर छबे करो तो हमरा पास मांगे की आइलो। आ जहिया हमरो मांगे के मन होते न, समझ रहे हो, जहिया मन होते कमबै के नहीं छे, कोढ़िया के जीवन बितबै, तो ओकर खातिर सूत्र हम याद केने छियै। जय हो जय हो, जय जयकार रहे, ढेरी आनंद रहे, बाल बच्चा में सुख रहे। दियो लक्ष्मणिया बाबा के कुछ दान करो, बाबा दोसरो दुआरिया जेते तो सोचे छी कुछ मगर भ जाए छो कुछ, तोरा पर बगले वाली लगल छो, फलना गाँव वाली लगल छो। नहीं तो बताइए, यही हुआ फकीरी जीवन, और भटक भटक कर किसी यहाँ जाकर मांग मांग कर खाने वाला जीवन। जो सुयोग बाबा है, हाँ बाबा के चल लक्षण अब छे नहीं, हो सके जीन्स पहने छे अलग बात, या धोती पहनना। तो वृत्ति कौन सी था, फकीरी। कैसा रोजगार व्यवसाय कैसा था, फकीरी का जीवन। बचपन में क्या हो गए, अनाथ। अनाथ माने जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। अनाथ माने कोई जकरा संरक्षण में रहे वाला माय बाप रहे चाहे, और जकरा कोई नाथ ना होता है उसे क्या कहते, अनाथ। अनाथ हो गए थे। साधुओं के साथ और फकीरी जीवन व्यतीत करते हुए भटकते रहे। कौन, मलिक मोहम्मद कहियो जैसी। लिखे बढ़िया बढ़िया रचना। पद्मावत पर इनका यश और कीर्ति बढ़ गया। और पद्मावत ये क्या है, ये देखिए पद्मावत में क्या है, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। पद्मावत में किसका है, चित्तौड़ के राजा कौन थे, रतन सेन। चित्तौड़ के राजा कौन, रतन सेन। और सिंहदीप की राजकुमारी कौन, पद्मावती की क्या कौन कथा है, प्रेम कथा। और इसको लिखने का काम किसने किया, मालिक मोहम्मद जैसी। इसलिए इन्हें कौन कवि भी कहा जाता है, प्रेम की पीड़ा, प्रेम के कष्ट जो सहता है। देख जैसे कि घनानंद को सुजान नामक नर्तकी से प्यार था, नहीं नर्तकी चल गए तो बेचारा ओकरे नाम पर लिखलक सुजान सागर। नहीं तो देखिए लगभग समझ में आ गया। इनकी कीर्ति की बात करते हैं तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है। बताइए जीवनी समझ में आ गए, कहीं समस्या, एकदम परीक्षा में आ जेते लिख देवे
ऐसे इनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ? फकीरी का, साधु संतों के साथ। बचपन में अनाथ थे। और इनके पिता कौन? मलिक शेख मबरेद। इनके गुरु कौन? सूफी संत शेख महदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके कौन काल के कवि? भक्ति काल। मलिक मोहम्मद जयसिंह कौन काल के कवि? भक्ति काल। सूरदास कौन काल के कवि? भक्ति मसू काल। माने मोह से मलिक मोहम्मद जयसिंह, असू से सूरदास। सूरदास, तुन तुलसी, से तू से तुलसीदास, नौ से नवादास। नाभादास। एक लाइने छै चारो कवि भक्ति काल और जे काल के छथनी वैसे मतलब नहीं है। कुछ आधुनिक काल के भी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इनका करवक जो है, उस करवक अति सब ये रचना याद हो गया। पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद इसी पर इन्हें यश और कीर्ति प्राप्त हुआ। अखरावत, मलिक मोहम्मद आखिरी कलाम, जयसिंह। चित्ररेखा, जयसिंह। कहरनामा, जयसिंह। जायस के रहने वाले कौन? जयसिंह। कौन काल के कवि? भक्ति काल। पद्मावत किनकी रचना है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा जाता है? मलिक मोहम्मद चित्तौड़ जयसिंह। के नरेश रतन सेन और सिंह दीप की राजकुमारी पद्मावती की इसमें प्रेम कथा दिया हुआ है। लेकिन हम अभी जो पढ़ेंगे, याद रखना है, जो करवक में, पहला करवक में मलिक मोहम्मद जयसिंह ने अपने रूपहीनता का चर्चा करते हुए अपने गुणों का चर्चा किए। मैं कुरूप हूँ उससे मतलब नहीं, लेकिन शक्ति तो है, लिखने की शक्ति तो है। कहा कुरूपता से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये शिक्षा हम लोग को दिया गया, कुरूप होकर कभी जो है अपने आप को हार नहीं माने। कहे कुरूप है, लेकिन मेरे लेखनी का जो कविता लिखा हुआ होता है, उससे जो भी कवि का पढ़ते हैं वो मोहित हो जाते हैं, खुश होते हैं। तो बताइए, हम में तो कुरूपता है। चंद्रमा को भी बनाया गया, लेकिन उस चंद्रमा में भी तो दाग है कि नहीं? सब जगह समस्या है। लेकिन कभी याद रखिएगा, अपने कुरूपता से, अपने हीनता से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर कुरूप भी है तो उससे सुंदरता से कोई चीज़ नहीं होता है। कोई पढ़ाने वाले खूब देखे में सुंदर रहे या ना रहे, उसके पास वक्ता शक्ति होना चाहिए। साधु संत होते हैं, अगर वक्ता शक्ति बढ़िया है तो श्रोता को मोहित कर लेते हैं, नहीं? और कोई देखने में सुंदर है, दुख शब्द बोले तो बोले चुप बह जाए, नहीं? तो कहने का मतलब, अभी करवक का दो पार्ट है। पहला पार्ट में कवि कौन? मलिक मोहम्मद जयसिंह की कुरूपता का चर्चा करते हुए अपने आप को हार नहीं माने, अपने मन में उत्साह था और तब पर लेखन का कार्य किया। इसका चर्चा करेंगे। इस लेखक का परिचय हो गया। इसके बाद आप लिखते हैं पद और उस पर हम समझाते जाएंगे। आपके बीच आप देखिए, मलिक मोहम्मद जयसिंह का करवक का पहला भाग है। एगो दूसरा भाग पढ़ेंगे। करवक का कौन पाठ है? पहला। करवक किसे कहते हैं? जिसमें दोहा एवं चौपाई मिलाकर बनाया जाता है। तो देखिए क्या है इसमें, मलिक मोहम्मद जयसिंह अपने रूपहीनता के साथ गुण का भी वर्णन किया है। लोगों को सीख मिलना चाहिए। हर चीज़ों में, प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं हैं, हर चीज़ों में दाग है कि नहीं? चंद्रमा में भी कलंक है, दाग है, ठीक? तो क्या है, हम ज़्यादा समय अपव्यय नहीं करते हुए पद को, करवक को का पहला भाग समझाना शुरू करते हैं। जयसिंह का लिखा हुआ क्या है? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन माने एक, नैन माने आँख, एक माने एक, नैन माने क्या? आँख। आपको मालूम होगा जो एक आँख से वो क्या थे? वंचित थे। एक कान से भी वंचित थे। यहाँ जो है रूप का चर्चा नहीं, गुण का चर्चा किया गया। पहला करवक में कौन सी किया गया? गुण या रूप का? गुण का या रूप का? कौन करते हैं? मलिक मोहम्मद जयसिंह। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। मलिक मोहम्मद जयसिंह, जब कहना स्वीकार हो गया। एक नैन माने एक आँख था उनके पास, तब पर भी कवि मलिक मोहम्मद जयसिंह कैसे थे? गुणशाली थे, गुणवान थे। आँख कितना था? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। मलिक मोहम्मद जयसिंह क्या आँख था उनके पास? एक आँख था, लेकिन उनका आँख दर्पण के समान था। किसके समान था? दर्पण। अपने आँख की तुलना कौन सी से किया है?
दर्पण से किया। अपने आंख की तुलना बुआ कौन चीज से किया है? दर्पण स्वच्छ होता है कि नहीं? यस सर। जैसा चेहरा है उस चेहरा को वैसे ही हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। एक नयन माने एक आंख होते हुए भी कवि क्या थे? मोहम्मद गुणवान गुणशाली थे, गुणवान थे। सोई विमोहा जे ही कवि सुनी, इनके कविता को जिसने सुना वो आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। बताइए कौन आंख ज्यादा रहना बढ़िया कि एको आंख में गुण रहना ज्यादा? गुणवान एक भी आंख था लेकिन गुणवान थे, गुणशाली थे। कौन? मालिक मोहम्मद जैसी। सोई विमोहा, विमोहा माने आकर्षित होना, विमोहित हो जाना। जय कवि सुनी, इनके कविता के कवि के बातों को जो सुनता था वो क्या हो जाता था? मोहित हो जाता था। विमोहित हो जाता था। तो बताइए रूप ज्यादा महान है कि गुण ज्यादा महान है? गुण ज्यादा। रूप से ज्यादा आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, मकान मालिक मोहम्मद जयसिंह। कितना आंख था? एक ही आंख था, लेकिन एक आंख होते हुए भी क्या थे? गुणवान थे। एक नयन कवि मोहम्मद, एक आंख ही रहते हुए क्या थे? गुणवान थे। सोई विमोहा जे ही कवि सुनी। पद्मावत से 2 करवक लिया गया। पद्मावत से कितना? 2। इसमें पहला में किसका है? मलिक मोहम्मद जयसिंह का रूपहीनता से ज्यादा गुण का बखान किया गया है। नहीं तो कहता है सोई विमोहा, जिसने इन कवि को सुना, इनके कविता को सुना, सब क्या हो जाता था? आकर्षित हो जाता था। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद के समान, विधि माने विधाता ने, जगी माने संसार में, अवतारा माने अवतरित किया। बताइए जो भी कुछ हम वेशभूषा में पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये सब अस्थाई है। जगत में कोई ना है परमानेंट, चाहे लगा लो शैम्पू सेंट। नहीं, इस संसार में कितनों हम शैम्पू सेंट लगा लेंगे वो परमानेंट नहीं है। आप चले जाएं लेकिन आपका यश और कीर्ति रहना चाहिए। जैसे दूसरा करवक में इसी का चर्चा है। इस संसार से लोग चले जाते हैं लेकिन उनका यश और कीर्ति ही सिर्फ रह जाता है। नहीं तो क्या कहता है? चांद जैस, चांद माने क्या? चंद्रमा, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु। जैस जैसा, जगी माने क्या? जगत में, संसार में। विधि माने विधाता, अवतरित माने उत्पन्न किया। कहता है इस संसार में चंद्रमा को भी अवतरित किया। दीन कलंक किन्हीं उजियारा, उसमें भी, चंद्रमा में भी कलंक है, लेकिन संसार को क्या करता है? प्रकाशित करता है। कलंक छे, दाग छे, प्रकाशित करे छे तो गुण बढ़िया की कलंक बढ़िया? कलंक तो बेकार हो गया। कलंक से कोई का जो है बेकार नहीं हो सकता है। कहता है चांद जैस जग विधि अवतारा, जग चांद के समान, चंद्रमा के जैसा, या चंद्रमा को इस संसार में विधाता ने क्या किया? उत्पन्न किया। इस संसार में क्या किया? विधाता ने चंद्रमा को भी उत्पन्न, लेकिन उसमें भी क्या है? कलंक है। तब पर भी क्या करता? उजियारा करता है, प्रकाशित करता, शीतलता प्रदान करता है। तो बताइए कलंक से अपने आप को हीन माने, लेकिन वह प्रकाश ही उसकी श्रेष्ठता है। जग सूझा एक ही नैना, पूरे संसार को उन्होंने कितने आंखों से देखा? एक आंखों से देखा। किसने? जयसिंह ने। कितने आंखों से देखा? उवा सुख अस नख तन महा। नख तन महा माने होता है कौन सी? जिसको कहते हैं नक्षत्र। जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारा हैं, उन सभी उदित ताराओं में कौन तारा के समान इनका आंख है? शुक्र तारा। जितने भी नक्षत्र है उन सभी नक्षत्रों में कौन तारा? शुक्र तारा, जो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, चमकीला ग्रह भी कहते हैं। कहते हैं शुक्र का। कहता है ज्यों लही अम्ब डाभ ना होई, आम में जब तक मंजरी नहीं आता है, जब तक आम में डाभ नहीं होता है, जब तक आम नुकीला नहीं होता है, तब तक उसका स्वाद बढ़िया नहीं लगता है। बताइए आम में नुकीला होना दाग छिए, कलंक छिए, लेकिन वही कलंक के कारण अगर बढ़िया लगे छे तो मतलब बढ़िया बात है। क्या है? ज्यों लही अम्ब डाभ ना होई, जब तक आम में डाभ ना होता है, मंजरी नहीं होता है, नुकीला नहीं होता है, त्यों लही सुगंध ना बसाई, तब तक उसमें सुगंध
नहीं आ पाता है। आम में डाब होना क्या है? कलंक है, कमी है। लेकिन अगर वही डाब होने से स्वाद बढ़िया हो जाता है तो कमी से नहीं, उसकी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होता है। आम अगर डाब नहीं होते, नुखीला नहीं होते, खाइयो में बढ़िया होते, वो भए जाइ छै तऽ कमी भेलै, कलंक भेलै। लेकिन त्यों लही सुगंध ना बसाई, जब तक मंजरी नहीं आएगा तब तक आम में सुगंध। जाते हैं टिकला आर खोजे ले गाछी में, तनी तनी रहे छै कसौनी या चटनी पीसे छै, तखन स्वाद ओते बढ़िया रहे छै, तीखा माने बढ़िया नहीं लगेगा। और जब डाब हो जाता है, नुकीला हो जाता है, तब उसमें आम का सुगंध आ पाता है। तो बताइए, आम में डाब होना कमी है तो आँख नहीं होना कमी है, लेकिन उनका लेखन कार्य उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अपने रूपहीनता कुरूपता से कभी हीन नहीं माने, अपने लेखन के बल पर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और कहा इस देश में, इस समाज में, इस धरती पर सिर्फ यश और कीर्ति रह जाता है और कुछ नहीं रह पाता है, कहानी रह जाता है। कहता कीन समुद्र पानी जो खारा, माने जैसे समुद्र का पानी क्या है? खारा। समुद्र का जल कैसा मीठा होता है, ये खारा होता है, ये कमी हुआ। लेकिन त्यों अति भयो असूझ अपारा, तब पर भी वो क्या है? असूझ है, अपार है, कभी उसका जल नहीं सूखता। एक कमी है, उसका जल कैसा है? खारा है। और एक सबसे बड़ी विशेषता, खारा रहते हुए भी नदी का जल मीठा क्यों न हो, वो क्या होता है? सूख जाता है। लेकिन समुद्र अक्षय है, क्षय होने वाला नहीं है, उसका जल खारा भी होता है। कलंक है खारा होना, लेकिन असूझ है, अपार है, कभी खत्म नहीं होता है, उसकी विशेषता हुई। कहता है ज्यों सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु जो पर्वत था उसको भगवान शिव ने जब तक विनाश नहीं किया त्रिशूल से, तब तक जो है उस सोना का नहीं बन पाया। एक विनाश करना कलंक हुआ। कंचन गिरी लाग आकाशा, आज सोना का बनकर आकाश को छू रहा है। तो बताइए, ज्यों सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक भगवान शिव ने उस पर्वत को, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किए, तब तक वह कंचन का नहीं था, सुवर्ण का नहीं था, सोना का नहीं था। आज कंचन का, सोना का होकर आकाश को छू रहा है। ये तो एक तरह से कलंक हुआ। और दूसरी विशेषता हुई, ज्यों लही घड़ी कलंक ना पारा, जब तक घड़िया जो होता है, घड़िया समझते हैं, घड़िया में कोयला दे के तब कच्चा सोना का तपायल जाए छे। देखिएगा सोना दुकान पर गए, एक इतना रखल है बर्तन, आ मुँह लै फूकैत रहे छे। अच्छा बताइए, कलंक नहीं भेले? उतना बढ़िया चीज के सोना कोंची में दै छिए? कोयला वाला घड़िया रहे छे, जे पात्र बनल रहे छे सोना तपवे वाला, जांचे वाला, परखे वाला। कहे छे ज्यों लही घड़ी कलंक ना पारा, जब तक उस कोयले में, माने देखिए, जब तक सोना को उस कोयला में, घड़िया में नहीं डालते हैं, तपाते नहीं है, कांच होई ना कंचन कारा, ये कच्चा सोना जो है अच्छा सोना नहीं हो पाता। उतने बढ़िया सोना का हम कौन सी में डालते हैं? आग में, कोयला के आग में। लेकिन ये कलंक नहीं भेले। सोना कते महंगा छे, ओकरा हाँ कोयला में डाले छिए तब वो कांच सोना उपयोग करे लायक रहे छे। अब कहता है एक नैन जस दर्पण, एक ही आंख था किनके पास? जैसे के पास। लेकिन अपने आंख की तुलना कौन सी से किया? दर्पण से किया। दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? स्वच्छ होता है। वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो या प्लेन मिरर हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या समतल, ऐसा होइ छै। अमीर आदमी छै तकर मुंह तनी बढ़िया दिखाई दे छिए, आ भिखारी छै तो और खराब दिखाई देवे, ऐसा हो सके? दर्पण दो रंग की नीति करता है, और जिसका सोच, जिसका आंख दर्पण का होगा, दर्पण के समान होगा, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो मैंने अपने आंख की तुलना कौन सी से किया? दर्पण से। कहा मेरा आंख एक ही है, लेकिन मेरा आंख किसके तुल्य है? दर्पण के समान स्वच्छ है, पवित्र है, और जैसा देखते हैं वैसा प्रतिबिंब होता है। तो हूँ निर्मल भाव, और मेरा भावना क्या है? उसमें निर्मल प्रतिबिंब, स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। सब रूपवंत, जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं, मुख जवही कई चाहूँ, और सबकी इच्छा होता है मैं मलिक मोहम्मद जैसी से मिलूं और उनके गुणों का बखान करूं, और उनके जो पैरों चरणों के निकट जाता है। इसका मतलब उनके रूप की चर्चा नहीं, बल्कि किसके? गुण। तो अपने आँख की तुलना कौन सी से किया? दर्पण से।
मलिक मोहम्मद जयसिंह ने अपने आँख की तुलना कौन चीज से किया? दर्पण। कहाँ अपनी कुरूपता का बखान करते हुए, अपनी कुरूपता का भी बखान करते हुए और जो है गुण का चर्चा किया है। कहा हम में तो कमी है, हम कुरूप तो हैं, माने एक ही आँख है, एक ही कान है, लेकिन रचना में वो शक्ति है। जो भी कवि मलिक मोहम्मद जयसिंह के कविता को सुनता है वो क्या हो जाता है? विमोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। हम में रूपहीनता है, हमें एक आँख है, हमें एक कान है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा में भी तो दाग है, लेकिन चंद्रमा के दाग से लोग नहीं जानते हैं, उसके शीतलता से, उसके प्रकाश से जानते हैं। समुद्र में भी कमी है, समुद्र भी कलंकित है, क्योंकि समुद्र का जल कैसा है? खारा है, पीने योग्य नहीं है, मीठा जल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है वो आकाश को छूता है। बताइए, कुरूपता से कभी हीन मानना चाहिए? सुमेरु पर्वत को जब तक जो है भगवान शिव ने क्या किया? विनाश नहीं किया। और जब उन्होंने विनाश कर दिया तो वो क्या हुआ? उस त्रिशूल से मारने के बाद वह कंचन माने सोना का जो है हो गया और आज आकाश को छूता है। और इनका आंख जो है किसके समान? दर्पण के समान था, दर्पण के तुल था, और उसमें निर्मल यानी स्वच्छ प्रतिबिंब बनता था। तो बताइए किनका हम करवत पढ़ रहे हैं? मालिक। और कहाँ से लिया गया? पद्मावत। किनकी रचना है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जयसिंह। और उन्हीं रचना से उन्हें जो है यश माने ज्यादा यश प्राप्त हुआ और लेखन के क्षेत्र में उन्हें ख्याति प्राप्त हुआ। तो बताइए, कहता है एक नयन माने नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षी, अक्षी, पट, दीर्घ। कहता है एक नयन कवि मलिक मोहम्मद जयसिंह के पास एक ही आंख था, तब पर भी ये क्या थे? गुणशाली थे, गुणवान थे। सोई विमोहा, जो भी कवि सुनी, इनके कविता को जो भी कवि ने सुना, इनके रचना को जो भी सुना, वो क्या हुआ? आकर्षित हुआ, विमोहित हुआ। क्या आंख से इनकी रचना खराब हो गया? नहीं, ना कुरूपता से, ना चेचक से, ना बाई आंख से, ना बाई कान से। कहता है मलिक मोहम्मद जयसिंह एक आंख वाले ही थे, तब पर भी गुणशाली थे, गुणवान थे। और कवि सुनी, इनके कविता को, इनकी रचनाओं को जो भी कवि ने सुना, वो सब क्या हुआ? आकर्षित हुआ, विमोहित हुआ। चांद जैस जग विधि अवतारा, इस संसार में चांद माने चंद्रमा, जैस माने जैसा, जगी माने संसार में, विधि माने विधाता, स्वामी, ईश्वर, परमात्मा, अवतारा माने उत्पन्न किया। मलिक मोहम्मद जयसिंह को इस संसार में चंद्रमा के समान ईश्वर ने, परमात्मा ने क्या किया? अवतरित किया। दीन कलंक किन्हीं उजियारा, जैसे चंद्रमा में कलंक है और इनमें भी कलंक दे दिया। कौन सी? आंख खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया, कान खराब हो गया। इस संसार में छोड़ दीजिए, इस संसार में चंद्रमा को भी विधाता ने अवतरित किया, उत्पन्न किया। और दीन कलंक, उसमें भी कलंक है, चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन वह चर्चित कौन चीज से? प्रकाश से। कौन चीज से? प्रकाश से। जग सूझा, इस संसार को, इस जगत को, इस जो वातावरण है उसको कितने आंखों से देखा? एक आंखों से। किसने? मलिक मोहम्मद जग सूझा एक ही नैना, एक ही आंखों से मलिक मोहम्मद जयसिंह ने देखा। सुक अस नख तह महा, और उन सभी नक्षत्रों में कौन उदित रूप में कौन तारा के समान? शुक्र तारा के समान। एक ही आंख था, लेकिन उस आंख में कभी कमी नहीं देखे। अपने आंख की तुलना दर्पण से भी किया। नख तह महा माने नक्षत्रों में, ग्रहों में, और वह कौन तारा के समान? शुक्र तारा। उदित में माने कहा जाता है कि मैंने जग माने संसार में कौन सी? एक आंखों से सूझा, एक आंखों से देखा। उन नक्षत्रों में कौन तारा के समान माना गया? शुक्र तारा के समान। ज्यों लही अम्बही डाभ ना होई। आम समझते हैं? आम देखे हैं कहियो या कभी खाए हैं? आम का स्वाद तब स्वाद आता है जब वह नुकीला होता है, जब उसमें मंजरी होता है, जब उसमें डाब आता है। और जब डाब आया तो इसका मतलब आम में कलंक है। कहता है ज्यों लही अम्बही डाभ ना होई, जब तक आम में डाब ना होता, नुकीला ना होता, मंजरी ना आता, त्यों आती माने
ताऊ लही सुगंध बसाई ना सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आ पाता है, वह स्वादिष्ट नहीं हो पाता है, उसमें सुगंध नहीं। बताइए आम में दाग होना कलंक है कि नहीं? लेकिन उस सबसे बड़ा कलंक से ज्यादा कौन सी है? सुगंध। कलंक होते हुए भी, कमी होते हुए भी सुगंध उसको लोग याद करता है, डाब की याद नहीं करता है। की नहीं समुद्र पानी जो खारा, समुद्र अक्षय है, क्षय होने वाला नहीं है। कभी समुद्र को सुना है सूख गए? नदियां सूखती, तालाब सूख जाता है नहीं, जहाँ क्षेत्र में पानी वो सूखता है। कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। जल कैसा होता है? खारा। समुद्र का पानी खारा होता है, जल खारा होता है। त्यों अति भयो असूझ अपारा, तब पर भी वो क्या है? कमी है जो उसका जल खारा है, लेकिन असूझ है, अक्षय है, जो कभी क्षय नहीं होता, कभी सुख नहीं पाता। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है असूझ है, अपार है। कमी है खारा, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है जो वो खत्म नहीं होता है, सूखता नहीं है। ज्यों सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक भगवान शिव ने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को क्या किया? विनाश नहीं किया। विनाश करना एक कमी हुआ। लेकिन भा कंचन गिरि लाग आकाशा, आज सोना का बनकर आकाश को छू रहा है, सबसे बड़ी विशेषता तो वो है। ज्यों लही घड़ी कलंक ना पारा, जब तक जो घड़िया है उसमें कोयला डालकर हम सोना को नहीं डालते हैं, तब तक कांच होई ना कंचन कारा, तब तक कच्चा सोना, उपयोग लायक सोना नहीं हो पाता, शुद्ध नहीं हो पाता है। बताइए घड़िया में कोयला डालकर सोना डालना ये क्या है? कलंक है, कमी नहीं है। उतना महंगा सोना को हम कौन सी में डालते हैं? घड़िया में देते हैं, उससे पात्र में देते हैं, और तब कहता है कांच जब तक कच्चा रहता है उसमें डालते हैं, तब वह कच्चा सोना उपयोग करने लायक होता है। एक नैन जस दर्पण, मलिक मोहम्मद जैसी को एक ही आंख था, लेकिन वह आंख किसके समान? दर्पण के समान। किसके समान? दर्पण के समान, जिसमें कैसा प्रतिबिंब? निर्मल बनता था, स्वच्छ बनता था, पवित्र बनता था। एक ही आंख से कभी समाज में भेद विभेद ना किए, जाति पाति ना किए, धर्मवाद ना किए। एक ही आंख था, लेकिन किसके समान? दर्पण के समान था। सब रूपवान, जितने भी रूपवान थे उनके चेहरा को देखना चाहते थे। रूपवान व्यक्ति भी जो उनके पैरों के निकट जाकर जो है जाकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे, चाहते थे जो उनमें जो है वह हम में हो। एक रूपहीन व्यक्ति के बीच भी लोग चाव रखते थे, इच्छा रखते थे उनके पास जाकर हम भी कुछ सीखें। उनके गुणगान की चर्चा की गई है। रूपहीनता को कम करते हुए और सब चीज में कलंक दिखाते हुए बताया, बहुत चीजों में कलंक है, तब पर भी है कलंक मायने नहीं रखता है, उनकी विशेषता सबसे बड़ा मायने होता है। आया समझ? आया क्यों नहीं? तो कुछ सुन लिया, बुझने आए? ऊपर के को अर्थ बताइए। आप बताइए। एक नैन कवि मोहम्मद गोनी, एक आँख होना उनका मतलब दोस्त है, और उन्हें जो भी कवि उनका रचना पढ़ते थे वो विमोहित हो जाते थे। नहीं? अच्छा बताइए। उवा सुख अस नखता महा, नक्षत्रों के मध्य में उवा माने उदित किसके समान? शुक्र तारा के समान। आया इसका क्या है? उदित माने नक्षत्रों के मध्य में उगा हुआ कौन तारा के समान? शुक्र तारा के समान। किसके समान हुआ? शुक्र तारा के समान। शुक्र तारा के समान। लगभग समझ में आ रहा है? पूरे किनके कमी नहीं बल्कि गुण को बताए। कहा कभी भी अच्छा इस करवक से क्या शिक्षा मिले? आप में जो कोई कमी हो उस कमी से नहीं घबराइए। हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमरो कमी चाहिए देखे घबराइए थे हम लिखबे केना? बताइए। इसी से लिखते कहते बाप रे अब हमरा से नहीं हो तो मैं पढ़बो केना, किया हमरा एक हाथ में कमी है, हम एकरा कलम के फंसेबे केना? नहीं, हर व्यक्ति के पास कमी होता है नहीं, तो कमी से हीनता की भावना होना नहीं चाहिए। कमी भी है तो आपका सोच बढ़िया है तो कौन चीज में कलंक नहीं है? चंद्रमा जैसन में कलंक है, मतलब चंद्रमा में कलंक है, समुद्र में कलंक है, आम में कलंक है, सोना में कलंक है, तो अपना अर्थ मानव छी
तो कमी को ये नहीं कहिएगा जे आए लाइन कट गए तो हम नहीं पढ़ लिए, तो 24 घंटा में 1 घंटा कटले तो नहीं पढ़ लो, तो 23 घंटा तो की करे लो, सोच आप गलत बना लिए जे हम नहीं पढ़े। सर जी मन उबिया गए, 6 घंटा फिल्म देखे में तोरा मन नहीं उबिया छ, आ 2 घंटा क्लास करे में तोरा मन उबिया जाए छे। तो बुआ आज का क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं। बताइए कहीं समस्या है? बोले में लजाए के नहीं छे, समझे के छे, नहीं समझ ले फिर दोसर बार पढ़वे छे, तेसर बार, लेकिन जब तक समझ नहीं जाइएगा तब तक क्लास करते रहेंगे। आज का क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। कर्म पद्मावत का पहला करवक पढ़ा दिए, इसका दूसरा करवक बचा हुआ है,